आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की नई धमकी और तैयारियों के खिलाफ पूरा ईरान जंग को तैयार है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस बार ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के सर्वनाश का वक्त अब शुरू हो चुका है। ईरान के सर्वनाश की टिक टिक, 100% हमले की पूरी गारंटी। 24 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 बार ईरान के सर्वनाश की धमकी दे चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है सिचुएशन रूम में ट्रंप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडरों के साथ मीटिंग में बहुत बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। इधर खबर है कि ईरान ने इस तरह की जंग तैयारी की है कि इस बार अगर ईरान पर बेहद भीषण हमला हुआ तो ईरान पश्चिमी एशिया और इजराइल में मौजूद अड्डों को पूरी तरह से तबाह करेगा। ईरान के एक टॉप कमांडर ने धमकी दी है कि इस बार ईरान ऐसा हमला खाड़ी देशों पर करेगा जिसकी वजह से खाड़ी में लगभग सभी तेल रिफाइनरी, तेल डिपो और तेल के कुएं तबाह हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि चीन और रूस ईरान को इतनी जबरदस्त खुफिया सैन्य मदद करने जा रहे हैं जिसके संकेतों से ही अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन से ईरान को J-10C, J-20 जैसे बेहद एडवांस जेट मिलने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ईरान को दे सकता है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर ट्रंप हॉर्मुज और हॉर्मुज के आसपास अमेरिका के 5वें जंगी बेड़े को हमले का आदेश देते हैं तो क्या ईरान चीन और रूस की मदद से तबाही ला सकता है? हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस जंगी धमकी से जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब ईरान पर हमला होने की 100% गारंटी साबित होने जा रही है। सर्वनाश की टिक टिक, ट्रंप का कयामती हमला तैयार। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए मजबूर करवा पा रहा है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला हर हाल में करेगा। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में जो तस्वीरें जारी की हैं और उन पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के सर्वनाश की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप के ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की जिनमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है और यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. ईरान अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले किए हैं तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान के हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या तबाह हो जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कैसे? हॉर्मूज पर ईरानी पकड़ रखनी हर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मूज को किसी भी कीमत पर खुलवाया है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के बड़े दावे, कई अंतरराष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्टों के अनुसार चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टेल्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के अनुसार चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना माना जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ओमान सागर में अमेरिका का कब्रिस्तान, IRGC। इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी नेवी ने घेराबंदी खत्म नहीं की तो ओमान सागर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। तेहरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सेना आगे के युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी टीवी पर बोलते हुए IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो इस घेराबंदी को खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर आपकी कब्रगाह बन जाए। पूर्व IRGC कमांडर ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी घेराबंदी को युद्ध का तरीका बताया और कहा कि इसका सामना करना तेहरान का अधिकार है। इधर ईरानी मीडिया द्वारा जारी ताजा वीडियो और फुटेज के मुताबिक तेहरान ने देश की प्रमुख मस्जिदों को सैन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में बदल दिया है। अहवाज, करमान, मिजार, शिराज और जाहिदान जैसे बड़े शहरों की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि किशोरों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान में इस समय राष्ट्रवाद चरम पर है और इसकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग को सरकार ने जान फिदा बराए ईरान यानी ईरान के लिए जान दे देंगे अभियान का नाम दिया है। ईरानी दावों के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक ईरानी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या ईरान जबरदस्त पलटवार से अमेरिका और इजराइल को चौंका पाएगा?